हाँ तो दोस्तों, ये हमारा महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का दूसरा वीडियो है और इसमें हमने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे इसके, जितने भी इम्पोर्टेंट जो थ्योरी थी या इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले थे या जो भी डेफिनेशन थी वो हमने सारी फर्स्ट वीडियो में कवर कर ली है। सेकेंड वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है कि नहीं। इनको किसी भी क्लास के स्टूडेंट, किसी भी क्लास के बच्चे इनको देख सकते हैं और आसानी से इससे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये? 84, 126, 140 का हमको महत्तम समवर्तक निकालना है कि कितना है महत्तम समवर्तक हमको ज्ञात करना। सिंपली है, सिंपली हम महत्तम समवर्तक जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नंबर रहते हैं उनके हम निकाल लेते हैं गुणनखंड, या इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं फैक्टर, ठीक है कि नहीं। तो हम एक तो 84 के फैक्टर निकालेंगे, 126 के फैक्टर निकालेंगे और 140 के हम फैक्टर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो अपने विभाजिता के नियम पढ़े होंगे कि 2 से कब डिवाइड होता है। आप उस वीडियो को देख लेना, या आपको सारी चीज़ें अगर पता है तो बिल्कुल आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 का रूल लग जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब 2 से जाएगा 3 से जाएगा, 3 से कितना टाइम चला जाएगा 7 टाइम, और 7 से कितना टाइम चला जाएगा ये 1 टाइम, ठीक है कि नहीं। इधर भी देंगे, सबसे पहले 2 से ही देते हैं, तो 2 से दिया, 2 से दिया तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पर 2 से नहीं जा रहा, किससे जाएगा 3 से, 3 2 6 3 एकम 3, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 7 21, फिर किससे जाएगा 7 से और 7 एकम 7। फिर आप देंगे किससे, यहाँ पर देंगे 2 से, 2 7 14, ये 0 का वैसा का वैसा। फिर 2 से दिया, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब दोस्तों यहाँ पे भी फिर किससे नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखोगे 3 से भी नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा ये 5 से जाएगा, तो 5 से तक कितनी बार हो गया 35 बार चला गया। फिर 7 से दिया तो 7 एकम 7। और जब भी हम निकालते हैं महत्तम समवर्तक, क्या निकालते हैं महत्तम समवर्तक, या बोले तो इसको बोलते हैं HCF। अगर हम निकालते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं देखते, हम वो नंबर देखते हैं जो तीनों में हमको मिल जाते हैं, है ना। तो इसमें भी 2 से डिवाइड हुआ है, इसमें भी 2 से डिवाइड हुआ है, इसमें भी 2 से डिवाइड होगा, तो एक तो हमारा नंबर आ गया 2। इधर यहाँ पे 2 से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 से नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे 2 से हो रहा है, तो 2 को हम छोड़ देंगे। फिर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है और यहाँ पर 3 नहीं मिल रहा, मतलब हम 3 को भी नहीं लेंगे। 5 मिल रहा है क्या, तो 5 यहीं पे मिल रहा है, बाकी कहीं पे भी 5 नहीं मिल रहा है, तो 5 भी हम नहीं लेंगे। फिर किसको लेंगे, 7 को लेंगे। किसको लेंगे, 7 को। तो 7 मिल रहा है क्या, बिल्कुल 7 मिल रहा है, एक 7 यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आ गया क्या 7। तो अगर हम HCF की बात करें तो कितना आ जाएगा, बताओ ज़रा कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 हमारा जो आ जाएगा वो महत्तम समवर्तक इसका आ जाएगा। महत्तम समवर्तक में हमें उन्हीं नंबरों को लेना है जो तीनों नंबर में मैच करते हैं, उन्हीं अभाज्य गुणनखंड को हमको यहाँ पर शामिल करना है। 2 मिल रहा था, ये 2 मिल रहा था तो हमने 2 को शामिल कर लिया, 7 मिल रहा था तो 7 को शामिल कर लिया। और अगर इसके बाद अगर कोई नंबर नहीं मिल रहा है, कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं मैच कर रहा है, तो हमको उसको नहीं लेना है। जो भी मैच कर रहे हैं वो 7 दूनी कितना हो गया, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, 7 दूनी कितना होगा 14, और नंबर होते तो उनका भी हम क्या कर देते मल्टीप्लाई कर देते, बस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 15, 18, 24, 27 और 36 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 नंबर का हमको लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में HCF निकाला था, क्या निकाला था, महत्तम समवर्तक, जिसमें हम सारे नंबर जो रहते हैं उनका अलग अलग फैक्टर निकालते हैं, सबका अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। लेकिन लघुत्तम समवर्तक में हम एक साथ सबका क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, एक साथ निकालते हैं। कैसा निकालते हैं दोस्तों, एक साथ निकालते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले वैसे ही 2 से देना है, 2 से करेंगे, 15 में जाता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्या है दे देते हैं, जो कि गलत है ना, और जिसके कारण आंसर भी हमारा गलत हो जाता है। जिसमें नहीं जा रहा वो वैसा का वैसा। 18 में जा रहा है कितनी बार, 9 बार। इसमें जा रहा है 24 में 12 बार। 27 में नहीं जा रहा, और 36 में जा रहा है कितनी बार, 18 बार। अभी 2 से जा रहा है क्या, जा रहा है, 2 से देते हैं। 15 वैसा का वैसा, 9 वैसा का वैसा, ये 6, और ये क्या होगा 27 वैसा का वैसा, ये कितनी बार चला गया, 9 बार चला गया। अभी जा रहा है क्या 2 से,
हाँ जा रहा है, 2 से दे दो। 15, 9, 3, 27 वैसा का वैसा और 9 वैसा का वैसा। अब 2 से नहीं जा रहा तो अब हमको किससे देना है, 3 से देना है। वैसे तो हमको 2, 3, 5, 7 एकदम सीक्वेंस से देंगे तो हमारा गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 15 में कर देंगे तो 5 बार जाएगा। 9 में देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 आम 27 और 3 त्रिका 9। फिर किससे देंगे, 3 से 5 वैसा का वैसा, 3 एकम 3, एक तो वैसा का वैसा, 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अभी भी 3 से जा रहा है तो पहले 3 से देते हैं, 5 वैसा का वैसा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब किससे देंगे, 5 से देंगे, 5 एकम 5, बाकी सब क्या है 1 हो गए हैं। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM है ना, 2, 3 बार हो गए कितने, 2, 3 बार हो गए 3, 1, 2 और 3, ठीक है। और एक बार क्या हो गया 5। सबका कर लो गुना। तो क्या करेंगे देखो, 5 3 15, 15 3 45 और 45 दुआ 90, कितना हो गया 90, 90 दुआ 180, 180 दुआ 360 और 360 में कितने का गुना कर दो, 3 का गुना कर दो। 3 शून्य 0, 6 3 18 के 8 चलाए, 3 3 9 और 1 10। तो हमारा जो LCM है वो क्या आ गया, 1080 आ गया है। बहुत इजी है, जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतना आपको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। हाँ तो दोस्तों आप देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 14/33, 42/55 और 21/22 का हमको निकालना है क्या, महत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने देखा है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर हम निकाल रहे हैं महत्तम समापवर्तक किन्हीं भी भिन्न का, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, अंशों का लेना पड़ता है। अंशों का महत्तम समापवर्तक लेंगे और हरों का क्या हो जाएगा, हरों का लघुत्तम समापवर्तक हमको लेना पड़ेगा। और इससे हमको जो हमारी भिन्न है सारी, उनका सबका क्या निकल जाएगा, महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी ऐसी ही है क्योंकि जल्दी जल्दी अपने को थोड़ी प्रैक्टिस भी करना है और जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आए सारी चीज़ें, इसलिए हम थोड़ा स्पीड इसकी कम ही रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ऊपर अंश क्या है, 14 है, 42 है और 21 है, और नीचे क्या है 33 है, हर में 55 है दूसरी संख्या में, और तीसरी संख्या में क्या है 22 है। अब हम इनका क्या निकाल लेते हैं, LCM और HCF निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का हमको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो हम क्या करेंगे भैया, इनका ले लेंगे अलग अलग करके, क्या निकालना पड़ेगा हमको, इनका निकालना पड़ेगा हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो 21, ठीक है कि नहीं। अब देखिए सबसे पहले इधर 2 से देंगे तो 2 से 14 और 7 से देंगे तो आ जाएगा क्या 1। यहाँ 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर किससे देंगे 3 से, 3 7 21 और 7 एकम 7। इधर देंगे तो 3 से 3 7 21 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो अगर हम देखें तो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या आ रहा है, महत्तम समापवर्तक क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है, तो महत्तम समापवर्तक क्या आ गया 7 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, 33, 55 और 11 का निकालना है हमको लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम भी निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं, ठीक है कि नहीं। तो हमने निकाला किसका लघुत्तम, हम निकालते हैं एक साथ 33, 55 और 22। तो सबसे पहले हम इसमें किससे दे सकते हैं, 2 से देंगे तो 33 में नहीं जाएगा, 55 में भी नहीं जाएगा, और इसमें जाएगा कितने बार में, 11 बार में, ठीक है कि नहीं। फिर किससे देंगे, 3 से देंगे तो ये चला जाएगा 11 बार में, और ये 55 वैसा का 5 से दे देंगे क्योंकि यहाँ पे 5 से चले जाएगा। तो 5 से दिया तो ये 11 वैसे का वैसा, और ये कितनी बार चला गया बताओ ज़रा, ये 11 भी वैसा का वैसा ही है। ये यहाँ से 5 से गया तो कितनी बार में चला जाएगा, 11 बार में, और ये 11 बार में। अब कितनी बार, 11 का दे देंगे तो सब क्या हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो LCM क्या आया, सारा लिख लेते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक अपन ने को निकालना था महत्तम समापवर्तक, अपन ने क्या निकाला है, ये महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक बताओ जरा, अंशों का महत्तम समापवर्तक क्या आया 7। और अगर हम देखें तो ये हरों का लघुत्तम समापवर्तक क्या आया, तो इनको कर लो मल्टीप्लाई। तो 11 5 55 और 55 तिया कितना हो गया, 55 में 3 दूनी 6 का गुना कर दो, तो 6 पंजे 30 की शून्य से लाया 3, और 6 पंजे 30 और 3 33। तो ये क्या आ गया 330। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आसानी से, अच्छे से और बहुत ठीक प्रकार से सारा समझ में आ गया होगा।
अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है? 1920 है तथा लघुत्तम समवर्तक कितना है? 16 है। इनमें से एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला ये था कि लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है? बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है कि नहीं? मतलब अगर हम लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अगर गुना करते हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर हमको संख्या क्या है? प्राप्त है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखिए लघुत्तम समवर्तक हमारा कितना है? 1920 है और महत्तम समवर्तक कितना है? 16, जो कि हमको दिया है। पहली संख्या 128 है और दूसरी संख्या हमारे पास नहीं है, तो या तो इसको वही रहने दो या इसको आप x भी राइट कर सकते हो। ठीक है। अब ये देखो 128 यहाँ पे किस पे मल्टीप्लाई में है? बराबर के इस पार अगर आएगी वो, तो अगर उसकी ट्रांसपोजिंग होती है तो मल्टीप्लाई वाला नंबर जो है वो किस में आ जाता है? बताओ ज़रा। वो चला जाता है मेरे भाई साहब, किस में चला जाता है? वो चला जाता है डिवाइड में। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। अब डिवाइड में चला गया, आप इसको बिल्कुल कट कर सकते हैं। तो देखिए, आप बड़ी संख्या से भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि बड़ी संख्या से कैसे कट करते तो आप एकदम सिंपल 2 से डिवाइड करो। 2 से करेंगे तो ये 8 2 जा 16 और इसको 2 से करेंगे तो 8 6 जा 12 और 8 4 जा कितना हो गया? बताओ ज़रा, कितना हो गया? बताइए ज़रा। यहाँ हो गया 2 6 जा 12 और 2 4 जा कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। अब 8 का टेबल आपको आता होगा तो 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, आसानी से कट गया। इसको कट कर दो, यहाँ पे लास्ट में 20 है, अपने रूल्स पढ़ के रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है कि नहीं, कि 8 से कब डिवाइड होता है? तो आप अगर 8 का रूल देखोगे तो 8 के रूल से पहले आप 4 के रूल से इसको डिवाइड कर सकते। तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 जो है 4 से 20 डिवाइड हो जाता है, ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से कर देते तो 4 4 जा 16, बचा कितना? बताओ ज़रा, 3 और यहाँ पे कितना हो गया? 8 4 जा 32 और ये 0। ठीक है कि नहीं? अब देखिए और कट कर देते हैं। 2 से कट के 2 1 जा 2, ये इसको 2 से किया तो क्या? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 0। तो हमारा सेकंड नंबर x बराबर क्या आ गया? 240। ये हमारा क्या है? आंसर है दोस्तों। अगर आपको रूल्स पढ़ना है कि 2 से कब डिवाइड होता है, 4 से कब होता है, 8 से कब होता है, तो सारा पूरे विभाजिता के नियम मैं ऑलरेडी पहले ही करवा चुका हूँ। आप जाइएगा और बढ़िया से वापस से विभाजिता के नियम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है कि नहीं? और अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक जो है वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 21, 14, 28 और 35 में प्रत्येक से भाग देने पर हमें हर दशा में क्या बचना चाहिए? 5 हमारे पास शेष बचना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों ऐसी जब भी कंडीशन बने, सबसे पहले जो भी नंबर हमको दिए हैं उनका हमको लेना है क्या? एलसीएम। 21, 14, 28 और 35, इनका हम लेंगे क्या? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे हम, तो सबसे पहले हमको ये पता चलना चाहिए कि इन सबसे कटने वाला नंबर जो 21, 14, 28 और 35 से डिवाइड हो जाए, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर है छोटे से छोटा। तो सबसे पहले उसके फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से तो 21 वैसा ही, ये कितने टाइम चला जाएगा? 7 टाइम। ये कितने टाइम चला जाएगा? 14 टाइम। और ये कितने टाइम चल जाएगा? 35 टाइम। और अगर हम देखें तो फिर 2 से करेंगे तो 21, 7 और ये 7 टाइम और ये कितना हो गया? 35। इसके बाद हम किससे करेंगे? 5 से। 3 से करना पड़ेगा हमको, क्योंकि सॉरी हमारे पास यहाँ पे क्या है? 21 है, जो कि 3 से चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7 और ये कितना चले जाएगा? ये नहीं जाएगा तो ये कितना रहेगा? ये वही रहेगा। ठीक है कि नहीं? अब दे देते 5 से 7, 7, 7 और 7 5 35। अब यहाँ पे 7 से चला जाएगा। अभी मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, जबकि हम इसको और भी शॉर्टकट से कर सकते थे, लेकिन फाइनली ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये मेथड पूरी नहीं आती है। ठीक है कि नहीं? या फिर इसमें क्या है, उनको कन्फ्यूज़न है
तो वो अभी सीख लेंगे। इसके बाद हम इसको इतना शॉर्ट में करेंगे कि अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको चुटकियों में एकदम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, इतना ईजी हो जाएगा। लेकिन हमको क्या है, पहले इसको एक बार बेसिक हमको कम से कम क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर हम देखो इसको, इसका 7 5 जो 35 हो गया, और 35 टू जा अगर करें हैं तो हम कितना हो जाएगा 70, और 70 टू जा कितना हो जाएगा 140, और इसमें 3 से कर दो तो 14 3 कितना हो गया 42, और 1 0 है तो ये, तो LCM कितना आ गया इसका 442 आ गया। लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा बताता हूँ LCM कैसा आया। तो LCM अगर हम निकालें तो 2 का गुना हम 2 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे और 7 में करेंगे। इन सब का आप गुना करोगे 57 35, 35 2 70, 70 2 140, और 140 3 अगर आप करोगे जैसे हमने किया था 140 में 3 का गुना कर देना आप, तो 0 और 14 3 42, यानी 420 हमारे पास आ जाएगा। तो वो नंबर सबसे छोटे से छोटा ऐसा है जो 420 है, और वो 21 से भी डिवाइड हो जाता है, 14 से भी हो जाता है, 28 से भी और 35 से भी डिवाइड हो जाता है। तो वो नंबर क्या है 420 है। और उसने क्या बोला है कि प्रत्येक दशा में अगर हम किससे भी डिवाइड करें तो क्या बचना चाहिए, सिर्फ 5 बचना चाहिए। तो 5 इसमें और जोड़ दो तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 425 हो जाएगा। मेरे दोस्तों समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो को वापस से चला के देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी आपकी बचती है तो आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा वापस से वीडियो बनाए। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने बेसिक कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आगे करेंगे, और इसके जो आगे के क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए यही सब कुछ सारे क्वेश्चन हैं। आगे के लिए हम आगे तैयारी करेंगे। अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पेज को फॉलो कर लेना। थैंक यू।